आज हम बौद्ध संगति के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रिय बच्चों, तो बौद्ध संगति बौद्ध धर्म के अंतर्गत जब मतभेद हो गया था भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद में, बौद्ध धर्म चार संप्रदायों की जो संगति हुई थी वो चार संगतियाँ हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति यानी कि प्रथम बौद्ध संगति, इसमें हम जो चार संगतियाँ थी उनके बारे में यहाँ लिख देंगे। आयोजित वर्ष यानी कब हुई थी, आयोजित वर्ष। इसके अंतर्गत हम लिख देंगे आयोजन स्थल। क्या लिख देंगे, आयोजन स्थल यानी कब हुई थी। इसके बाद लिख देंगे अध्यक्ष, किसके समय में हुई थी, यानी कौन अध्यक्ष था। और इसके अंतर्गत लिख देंगे शासनकाल, किसके शासनकाल में हुई। और इसमें लिख देंगे वंश, किस वंश के शासनकाल में हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगति के बारे में अपन बात करते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी, 483 ईस्वी में। इसमें प्रथम हम लिख देंगे क्रम, कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व। आयोजन स्थल की बात करेंगे तो राजगृह कहाँ पर हुई थी, राजगृह। राजगृह कहाँ पर है, बिहार के अंतर्गत। तो यहां लिख देंगे बिहार। राजगृह बिहार के अंतर्गत है। कहां पर है, बिहार। किसके समय में हुई थी, यह हुई थी महाकश्यप। आपकी क्लास महाकश्यप आ रही है, चल रही है वीडियो। महाकश्यप। और किसके शासनकाल में हुई थी, अजातशत्रु। अजातशत्रु, अजातशत्रु किस वंश का शासक था, हर्यक वंश का। हर्यक वंश का शासक था। यानी कि जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी वो 483 से पूर्व हुई थी। राजगृह बिहार के अंतर्गत हुई थी। अध्यक्ष महाकश्यप था। और आयोजित किसके शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में। वंश हर्यक वंश। यानी कि बुद्ध भगवान की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। इसमें 500 बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया था। और इसको दो जोड़े गए थे, इसमें सुत्तपटिक और विनयपटिक, यानी कि सुत्तपटिक और विनयपटिक। शुद्ध पिटक व विनय पिटक इसके अंतर्गत जोड़े गए थे। अब है द्वितीय बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति यानी कि इसके ये 483 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व में, कितने वर्ष बाद हुई थी, 100 वर्ष बाद। कहां पर हुई थी, वैशाली में। वैशाली भी बिहार में पड़ता है। यह भी बिहार के अंतर्गत है। किसके शासनकाल में हुई थी, यानी कि इसका अध्यक्ष कौन था, है वह सर्वकामिनी। कौन था, सर्वकामिनी। या सर्वकामिनी के अलावा एक और नाम भी मिलता है, वह शुभकामी। शुभकामी भी मिलता है। क्या मिलता है, शुभकामी। लेकिन नाम यही है, कहीं सर्वकामिनी ले दे, कहीं शुभकामी। बात वही है। किसके शासनकाल में हुई थी, ये शिशुनाग के शासनकाल में। शिशुनाग के शासनकाल के अंतर्गत। ये किस वंश का शासक था, नाग वंश का शासक था। किसका शासन था, नाग वंश का।
इसके शासनकाल में 500 बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया और इसमें 700 बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया था। इसमें स्थविर और महासंघिक 2 संप्रदायों में बट गया था और यहां पर यानी कि भिक्षुओं के अंतर्गत दोपहर के भोजन के बाद विश्राम करना चाहिए, खाने के बाद छाछ पीना चाहिए, ताड़ी पीना चाहिए, गद्देदार बिस्तर का प्रयोग करना चाहिए, सोने चांदी का दान लेना चाहिए। इस प्रकार के बातों पर मतभेद हो गया था और मतभेद होने के बाद में ये 9 धर्मों से संबंधित निर्मित बातों इसमें उजागर हुई थी और यानी कि जीव जो 9 धर्मों से संबंधित बताया गया है इसमें। इसके बाद में 18 संप्रदाय में बाद में 18 संप्रदाय में ये विभाजित हो गया था, यानी कि 18 उप संप्रदाय बन गए थे इसके अंतर्गत। इसके बाद में अपनी तीसरी बौद्ध संगति, कौन सी है? तीसरी बौद्ध संगति, तृतीय। कब हुई थी तृतीय बौद्ध संगति? 250 ईसा पूर्व। कब हुई थी? 250 ईसा पूर्व। कहां पर हुई थी ये तृतीय बौद्ध संगति? पाटलिपुत्र। कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र। किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के शासनकाल में। इसका अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तिष्य। कौन था? मोगली पुत्र तिष्य। किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का। इसके अंतर्गत यानी कि यहां पर सुत पटिक और विनय पटिक को जोड़ा गया था और यहां पर जोड़ा गया था अभिधम पटिक। अभिधम पिटक यानी कि इसको जोड़ा गया था। अब अपनी चौथी बौद्ध संगति यानी कि चौथी बौद्ध संगति, चतुर्थ, आयोजन स्थल प्रथम शताब्दी। कब हुआ था? प्रथम शताब्दी। स्थान कुंडल वन। कुंडल वन कहां पर है? कश्मीर में। किसके साथ अध्यक्ष में हुई थी? वासुमित्र अश्वघोष। वसुमित्र और अश्वघोष यानी कि वसुमित्र कौन था? इसका अध्यक्ष था और अश्वघोष उपाध्यक्ष था। ये क्या था? अध्यक्ष, ये उपाध्यक्ष था। ये अध्यक्ष था और ये उपाध्यक्ष था। किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का। यानी कि आज हमारी बौद्ध संगतियां हुई थी, उन बौद्ध संगतियों के बारे में हमने चर्चा की और इसके अंतर्गत जो कुषाण वंश के इसके में 2 संप्रदाय में बट गया। कौन सा? हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। अब अपन बात करते हैं, एक बार फिर रिवाइज कर लेते। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुई थी, राजगृह में हुई थी, बिहार के अंतर्गत हुई थी। महाकश्यप इसका अध्यक्ष था। अजात शत्रु के शासनकाल के अंतर्गत हुई और किस वंश के शासक था? हर्यंक वंश का शासक था। दूसरी बौद्ध संगति अपनी 383 ईसा पूर्व में हुई थी। कहां पर हुई थी? वैशाली, बिहार के अंतर्गत हुई थी। इसका अध्यक्ष कौन था? सर्वकामिनी। और किसके शासनकाल में हुई? शिशुनाग के शासनकाल में। और किस वंश का शासक था? नागवंश का शासक था। इसमें 700 बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया था। यानी कि जो मतभेद हुआ था वो
यानी कि बिच्छुओं को खाने के बाद विश्राम करना चाहिए, ताड़ी सोने चांदी का दान लेना चाहिए, हैं, इस पर उनमें मतभेद हो गया था और इसकी वजह से ये स्थविर और महासंघिक दो संप्रदायों के अंतर्गत बढ़ गए। बाद में इसके 9 जीव के रूप में विभक्त कर दिया गया था कि हमारा उनके अनुसार कि जीव 9 धर्मों से निर्मित होता है और बाद में इसके छोटे छोटे 18 उपसंप्रदायों में विभाजित हो। इसको सप्तपर्णीय गुफा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसमें 700 बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया था। प्रथम को पंचवर्षीय गुफा केवल 5 बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया था। तीसरी बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्य था। अशोक, महान सम्राट अशोक के शासनकाल में मौर्य वंश से संबंधित था और अभिधम पटिक इसके अंतर्गत जोड़ा गया था। अशोकाराम बिहार के अंतर्गत अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति अशोकाराम बिहार के अंतर्गत हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? प्रथम और द्वितीय शताब्दी में हुई थी। कुंडलवन कश्मीर के अंतर्गत हुई थी। अध्यक्ष वसुमित्र था और उपाध्यक्ष अश्वघोष था। कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कुषाण वंश का शासक था और यानी कि हीनयान और महायान 2 संप्रदायों के अंतर्गत बट गया था। अब अपन बात करेंगे हीनयान और महायान। यानी कि चतुर्थ संगति के बाद में 2 संप्रदाय में बट गया था। हीनयान और महायान। तो इधर अपन हीनयान लिख देंगे, इधर महायान। हीनयान का शाब्दिक अर्थ होता है निम्न मार्ग। इसका क्या होता है शाब्दिक अर्थ? अर्थ होता है हीनयान की क्या होता है? निम्न मार्ग, निम्न मार्ग। महायान का शाब्दिक अर्थ होता है बड़ा मार्ग यानी उत्कृष्ट मार्ग। कौन सा होता है? उत्कृष्ट मार्ग। हीनयान में बुद्ध को महापुरुष मानते हैं। हीनयान में बुद्ध को महापुरुष मानते हैं, जबकि महायान में बुद्ध को देवता मानते हैं। क्या मानते हैं? महायान में बुद्ध को एक देवता मानते हैं। हीनयान मूर्ति पूजा नहीं करते थे। हीनयान मूर्ति पूजा नहीं करते थे, जबकि महायान मूर्ति पूजा करते थे। मूर्ति पूजा करते थे। हीनयान मांस खाना वर्जित मानते थे, यानी हीनयान मांस नहीं खाते थे, जबकि महायान ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था, नहीं था। हीनयान कोई तीर्थ नहीं मानते थे, जबकि महायान तीर्थ को मानते थे। हीनयान कोई तीर्थ नहीं मानते थे, कोई तीर्थ नहीं मानते, जबकि महायान 4 तीर्थ मानते थे। जैसे लुम्बिनी है,
बोध गया है, सारनाथ है, कुशीनगर है। लुम्बिनी है, बोध गया है, सारनाथ है और कुशीनगर है। इनको तीर्थ मानते थे। हीनयान की जो भाषा थी वो पाली भाषा थी। हीनयान की जो भाषा कौन सी थी? पाली भाषा थी। जबकि महायान की जो भाषा थी वो कौन सी थी? संस्कृत भाषा थी। हीनयान का आदर्श, हीनयान का आदर्श हीनयान का आदर्श अरहत पद है। अरहत पद है, जबकि महायान का आदर्श बोधिसत्व है। इनका आदर्श क्या है? बोधिसत्व है। हीनयान का प्रचार दक्षिण भारत, लंका, बर्मा, थाईलैंड। हीनयान का प्रचार दक्षिण भारत, लंका, दक्षिण भारत, लंका, बर्मा और थाईलैंड। बर्मा और थाईलैंड था। जबकि महायान का प्रचार उत्तर भारत, चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया। जबकि चीन, तिब्बत, कोरिया, उत्तर भारत। जापान। यहां पर इनकी हीनयान और महायान में जो अपना अंतर है वो इस प्रकार बताया गया। यानी कि उनमें क्यों विभाजन हुआ हीनयान और महायान के अंतर्गत। यानी कि हीनयान का अर्थ है निम्न मार्ग, महायान का अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। हीनयान का आदर्श अरहत पद प्राप्त करना, जबकि महायान का आदर्श है बोधिसत्व प्राप्त करना। हीनयान मूर्ति पूजा नहीं करते थे, जबकि महायान मूर्ति पूजा करते थे। हीनयान तीर्थ नहीं मानते थे, जबकि महायान तीर्थ मानते थे। हीनयान मांस खाना वर्जित मानते थे, जबकि महायान मांस खाना अच्छा लगता था। तो यानी कि इस प्रकार फिर हीनयान और महायान में भी बहुत सारे संप्रदायों में विभाजित हो गया था। इसके बाद बौद्ध धर्म में जो पिटक है तीन भागों में बांटा गया है, विनय पिटक, अभिधम पिटक और सुत्त पिटक। बौद्ध धर्म में पिटक, इसको तीन भागों में बांटा गया है, विनय पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और तीसरा अभिधम पिटक। अभिधम्म पिटक। इसके अलावा बौद्ध धर्म के अंतर्गत त्रिरत्न हैं, तीन रत्न भी बताए गए हैं, वो बुद्ध, धम्म और संघ। यानी कि उसको संघ, यानी कि बौद्ध धर्म के अंदर तीन संघ है। एक तो है बुद्ध, धम्म और संघ।
बुद्ध, धम्म और संघ। इनकी त्रिरत्न भी कहते हैं, त्रिरत्न के नाम से भी जाना जाता है। विनय पिटक का अर्थ है यानी कि बौद्ध धर्म का नियम। बौद्ध धर्म का नियम बताए गए इसमें। किसमें बताए गए? विनय पिटक में। इसमें बुद्ध धर्म के धार्मिक उपदेश दिए गए हैं। और अभिधम्म पिटक के अंतर्गत यानी कि इसके अंतर्गत अभिधम्म पिटक दर्शन, बुद्ध भगवान के दर्शन से संबंधित बताए गए। यानी कि आज हमारा बौद्ध धर्म यहाँ पर कंप्लीट हो गया। कल नेक्स्ट वीडियो में अपन कल फिर दोबारा से हाजिर होंगे।